बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ बायोलॉजी चैप्टर 1 के लेक्चर नंबर 3 में खुश आमदीद। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2। इससे पहले हम अपने लेक्चर नंबर 9 में इसी टॉपिक का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और उसका वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से देखा जा सकता है। तो आज हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन शुरू करेंगे टिश्यू से। इससे पहले हम 4 लेवल पढ़ चुके हैं, तो चौथा लेवल हमारे पास था सेल्स का। सेल्स के बाद नेक्स्ट 5वां लेवल आता है टिश्यू का। तो सबसे पहली चीज ये है कि टिश्यूज किस चीज से बनी होती हैं। तो टिश्यूज आर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल्स आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से टिश्यूज बनती हैं। अब सेल्स एक जैसे भी एक दूसरे के साथ मिलकर टिश्यूज बना सकते हैं और डिफरेंट सेल्स भी एक दूसरे के साथ मिलकर टिश्यूज बना सकते हैं। सेल्स आपस में मिलकर जब टिश्यू बनाते हैं तो टिश्यू बनाने का मकसद ये है कि ये सेल्स एक दूसरे के साथ मिलकर कोई स्पेसिफिक काम करते हैं। जब सेल्स कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को नाम देते हैं टिश्यू का। इसमें सेल्स का आपस में मिलना भी लाजमी है और आपस में मिलने के बाद कोई ख़ास काम करना भी लाजमी है। सिर्फ काम करने से भी टिश्यूज नहीं बनते और सिर्फ कॉम्बिनेशन से भी टिश्यूज नहीं बनती। अब टिश्यूज के एग्जांपल्स क्या है, देखिए पहले एक एग्जांपल प्लांट से है और फिर दूसरी एग्जांपल है एनिमल से। तो प्लांट्स के अंदर टिश्यूज की एक एग्जांपल है मीजोफिल टिश्यू। मीजोफिल टिश्यू ये होते हैं प्लांट के लीफ में और ये बने होते हैं पेलिसेड पेरेन्काइमा सेल्स और स्पोंजी पेरेन्काइमा सेल से। अब इन सेल्स के मिलने से जब मेसोफिल टिश्यूज बनती हैं तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बाद इनका स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। एनिमल्स के अंदर टिश्यूज के एग्जांपल है ग्लैंडुलर टिश्यूज। ग्लैंडुलर टिश्यूज का मतलब होती है ऐसी टिश्यूज कि जो ग्लैंड्स बनाती हैं या ऐसी टिश्यूज जो किसी ऑर्गन का ऐसा पार्ट बनाती है कि जिस पार्ट से किसी चीज की सिक्रीशन होती है, कोई एंजाइम निकलते हैं या कोई हार्मोन वगैरह निकलते हैं, तो उन टिश्यूज को नाम देते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज का। और ग्लैंडुलर टिश्यूज का ताल्लुक अगर किसी ऑर्गन के एपिथेलियम के साथ हो तो वहां पर बनी होगी एपिथेलियल ग्लैंडुलर सेल से और इन सेल्स की कॉम्बिनेशन से टिश्यूज बनेंगे और कॉम्बिनेशन के बाद इनका काम होगा सिक्रीशन के एंजाइम्स निकालना या हार्मोन्स वगैरह निकालना। इसके बाद नेक्स्ट लेवल हमारे पास है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गन, लेवल नंबर 6। तो ऑर्गन किससे बना होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू। कि जब मुख्तलिफ टिश्यूज आपस में मिलती हैं तो उनके मिलने से ऑर्गन बनता है। अब ये टिश्यूज आपस में मिलती क्यों है, तो इन टिश्यूज के मिलने का मकसद ये होता है कि आपस में मिलकर मखसूस काम करती हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स के अंदर एक ऑर्गन है लीफ। अब लीफ के अंदर कौन सी टिश्यूज मिली होती हैं, मेसोफिल टिश्यूज होती हैं, फिर वास्कुलर टिश्यूज होती हैं और फिर एपिडर्मल टिश्यूज होती हैं। अब जो मेसोफिल टिश्यूज होती हैं इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और वास्कुलर टिश्यूज जो होती हैं ये फोटोसिंथेसिस के लिए जिस वाटर की जरूरत होती है वो वाटर ये लीफ तक पहुंचाती है। और इसके अलावा एपिडर्मल टिश्यूज का काम ये है कि इनके अंदर स्टोमेटा होते हैं और स्टोमेटा के जरिए से इसी फोटोसिंथेसिस के लिए जिस कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल टिश्यूज तक पहुंचता है। तो ये टिश्यूज आपस में मिलकर लीफ बनाती हैं और लीफ के अंदर ये सब मिलकर फोटोसिंथेसिस का काम सरंजाम देती हैं। तो लीफ इज एन ऑर्गन विद कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टिश्यूज। फिर एनिमल्स के अंदर ऑर्गन की एग्जांपल है स्टोमक। स्टोमक के अंदर एक टिश्यू होती है, उसे नाम देते हैं एपिथेलियल ग्लैंडुलर टिश्यू। अब स्टोमक के अंदर मौजूद ये एपिथेलियल ग्लैंडुलर टिश्यू, इसका काम होता है गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करना। और उस जूस का काम क्या होता है कि वो खुराक की
या खासकर जो प्रोटीन्स होते हैं उन प्रोटीन्स की केमिकल डाइजेशन करते हैं। इसके बाद दूसरी जो टिश्यू होती है स्टमक में वो है मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज का काम ये है कि ये स्टमक को कंट्रैक्ट करती है और एक्सपेंड करती है। इस कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ स्टमक से स्टमक के अंदर जो खुराक होता है उसकी ग्राइंडिंग होती है या छोटे पीसेस में चेंज होता है, मतलब खुराक की होती है मैकेनिकल डाइजेशन। तो ये दोनों टिश्यूज मिलकर खुराक की स्टमक के अंदर डाइजेशन करती है। नेक्स्ट लेवल है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम असल में एक कोऑर्डिनेशन है ऑर्गन्स का, कि एक लिविंग बॉडी के अंदर जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स अपने कामों में या अपने कामों के लिए किसी दूसरे से ताउन करते हैं या किसी दूसरे से ताउन या मदद लेते हैं, तो इन ऑर्गन्स की कोऑर्डिनेशन से जो चीज बनती है, जो सिस्टम बनता है, उसे नाम देते हैं ऑर्गन सिस्टम का। और ऑर्गन सिस्टम का भी मकसद ये होता है कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और उनकी कोऑर्डिनेशन से कोई बड़ा काम सर अंजाम पाता है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स के अंदर एक सिस्टम है शूट सिस्टम। शूट सिस्टम के अंदर स्टेम और लीफ ये ऑर्गन्स होते हैं। अब स्टेम लीफ की मदद कैसे करता है कि ये लीफ को जमीन से ऊपर रखता है, गैसेस एक्सचेंज में आसानी पैदा करता है, मुख्तलिफ चीज़ों से लीफ की हिफाजत करता है और इसके अलावा यही स्टेम वास्कुलर टिश्यूज के जरिए से लीफ तक पानी पहुंचाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। और इसके बाद लीफ जो है लीफ मदद करता है स्टेम की, कैसे कि लीफ के अंदर खुराक बनती है और स्टेम को अपने कामों के लिए जिस खुराक की जरूरत होती है वो खुराक उसे लीफ तैयार करके देता है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और इनकी कोऑर्डिनेशन से एक सिस्टम बनता है। उस सिस्टम को नाम देते हैं शूट सिस्टम का। फिर एनिमल्स के अंदर एक सिस्टम है, उसका नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बना होता है हार्ट से और ब्लड वेसल से। अब हार्ट और ब्लड वेसल्स इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को मुकम्मल करने के लिए एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं और इनके ताउन से हार्ट भेजता है ब्लड को ब्लड वेसल्स में और ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी में उस ब्लड को फेर कर पूरी बॉडी से उस ब्लड को घुमाकर उसे दोबारा पहुंचाते हैं हार्ट तक। तो ये एक दूसरे के ताउन से एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। इसके बाद लास्ट लेवल हमारे पास है लेवल नंबर 8 ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म किससे बनता है कि ऑर्गन सिस्टम्स कलेक्टिवली फॉर्म ए होल बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि किसी भी जानदार के अंदर जो सिस्टम्स होते हैं ऑर्गन सिस्टम्स, वो जब आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से किसी ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी बन जाती है, कोई पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फॉर एग्जांपल प्लांट इज एन ऑर्गेनिज्म और ये ऑर्गेनिज्म किससे बनता है? रूट सिस्टम और शूट सिस्टम से। ये दो सिस्टम्स हैं प्लांट के अंदर, इन सिस्टम्स के मिलने से एक ऑर्गेनिज्म प्लांट बनता है। और इसके अलावा एक और यहाँ पर एग्जांपल है ह्यूमन, इंसान। इंसान भी एक ऑर्गेनिज्म है और ये कौन से ऑर्गन्स की कॉम्बिनेशन से बनता, सिस्टम्स की कॉम्बिनेशन से बनता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम। देखिए अब ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए ऑर्गन सिस्टम्स का एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना भी लाजमी है और एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम के काम के लिए उसके साथ ताउन करना भी लाजमी है। तो जब इस तरह ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम्स के मिलने से जो एक बड़ी स्ट्रक्चर बनती है, जो एक बड़ा लेवल बनता है ऑर्गेनाइजेशन का, उस लेवल को नाम देते हैं ऑर्गेनिज्म का। और इसी के साथ ही हमारा लेक्चर नंबर 10 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2 खत्म होता है और अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तक के लिए अल्लाह हाफिज।